नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता की इस धारा में अपने आप को डालते हुए, अपने आप को उस धारा के साथ बहाते हुए उस स्थिति में, उस गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर हमारी सारी दुविधा, सारे भ्रम और सारे कष्ट जो है दूर हो सकते हैं। इस अष्टावक्र गीता में ऐसे सूत्र हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमें दिया, हमें हम तक पहुंचाया। उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम कुछ और देखते हैं और कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। आ ब्रह्मस्त अम्ब पर्यंते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञशैव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो चार प्रकार के जीवों के समूह हैं, जरायुज, अंडज, उद्मिन, स्वेदज, इन सभी में से सिर्फ ज्ञानी में ही ये सामर्थ्य होती है कि वो इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग कर इन दोनों की वर्जना कर दे। तात्पर्य यह है कि जैसे ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों तथा व्यवहारों में विविधता दिखाई पड़ती है, ठीक वैसे ही ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखलाई पड़ती है। जैसे आपको मैंने बताया ही है कि एक अज्ञानी और ज्ञानी में, उनके कार्य में और व्यवहार में विविधता दिखाई देती है। ठीक वैसे ही ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, परंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। परंतु अज्ञानियों में भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। जो ज्ञानी होते हैं उनका एक समान दृष्टि हो जाता है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे हैं, वो ज्ञान के बोध पर है। तो जो एक पूर्णता है किसी भी चीज की, तो हर कोई वैसा ही देखता है। परंतु अज्ञानियों में ये मान्यताएं और ये देखने की जो दृष्टि है, इसमें सभी की भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि किसी की भी मना स्थिति कैसी है वो उसके इंडिविजुअलिटी पे निर्भर करता है। ज्ञानियों का कोई जाति धर्म नहीं होता और ना ही उनमें मतभेद होता है। ज्ञानियों का जो है कोई जाति धर्म नहीं होता और ना ही उनमें कोई मतभेद होता है। आप अक्सर किसी से जब पूछते हैं तो उसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसका जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। परंतु जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होती है, वो इन सबसे परे होते हैं। उनके सिद्धांतों और कार्यों में भी कोई भिन्नता नहीं होती। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य होता है वही कहते हैं। जस्ट आई टोल्ड यू दैट जो थिंग सत्य है, जो चीजें सत्य हैं, सिर्फ वो वही बातें करते हैं और सत्य तो एक ही होता है। तो जितने भी ज्ञानी होते हैं वो सब एक ही बातें करते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। असत्य कई प्रकार के होते हैं, परंतु सत्य हमेशा एक ही होता है। एक बार एक न्यायाधीश ने 10 गवाह बुलाए। वकील 10 की गवाह को पकड़ कर ले गया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इन 10 गवाहों को एक गवाह ही मानूंगा, क्योंकि जितने भी गवाह हैं सभी एक ही बात कहेंगे, इसलिए यह एक ही गवाह हुआ, न कोई और लाओ। ये ज्ञानी का तरीका होता है। परंतु अज्ञानियों के तरीके कई होते हैं, कई विचारधाराएं होती हैं, कई सिद्धांत होते हैं, यहां तक कि उनके धर्म तथा ईश्वर भी अनेक होते हैं। आप देखिए, कोई हिंदू बना घूम रहा है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख, ये सब की अपने अपने धर्म मानने वाले हैं और सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपने सिद्धांत हैं। उनके धर्म और ईश्वर सभी के अलग अलग हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। परंतु ज्ञानी इन सबके पार एक ही अनुभूति करता है, संपूर्ण संसार को एक समझता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उसके लिए वो सभी को एक समझता है, सब एक है। कुछ अज्ञानियों का यह मानना है कि इच्छाओं का त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, संसार का परित्याग करो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत संपत्ति सबका परित्याग कर दो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी।
ये कुछ अज्ञानी लोग हैं जो मानते हैं, वो ये कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग कर दो, वासनाओं का त्याग कर दो, संसार का परित्याग कर दो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत संपत्ति इन सब का परित्याग कर दोगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगी। वे त्याग को प्राप्त करने का नियम मानते हैं, परंतु ज्ञानी जनक का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि इच्छा अनिच्छा के द्वंद में फंसी हुई है। जो ये कहता है कि सब कुछ जब आप त्याग देंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं है। जनक कहते हैं कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इच्छा और अनिच्छा पे। इसी द्वंद में जो है हर कोई फंसा हुआ है। कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी इच्छाओं के दास हैं, चाहे कीट हो और चाहे कोई ब्रह्म को प्राप्त हो गया हो। सभी की सभी जो है इतने इच्छाओं के दास होते हैं। ये जो हमारी इच्छाएं हैं यही हमको जो है दबाए रखती हैं। इच्छा की बात तो समझ में आती है, परंतु अनिच्छा, इसकी व्याख्या यदि वर्तमान दृष्टि से करें तो ये ज्यादा समझ में आएगा। ऐच्छिक अनैच्छिक दो प्रकार के कर्मों की बात आधुनिक मनोविज्ञान करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जीव के वश में होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जीव के वश में होती हैं, वह उनके ऊपर अपनी सामर्थ्य अनुसार नियंत्रण कर सकता है। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिसके ऊपर जीव का प्रत्यक्ष रूप से कोई वश नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अनैच्छिक क्रियाओं पर ही जीवन पूर्णतया निर्भर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अनैच्छिक क्रियाओं पर ही जीवन पूर्णतया निर्भर है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि अनैच्छिक क्रियाएं भी वस्तुतः ऐच्छिक ही होती हैं। सृष्टि सृजेता ब्रह्मा भी इच्छाओं से ग्रसित है। सृष्टि का निर्वहन भी उनकी इच्छा से ही होता है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवराज इंद्र इत्यादि अनेक देवी देवता भी इच्छाओं और आकांक्षाओं से ग्रस्त हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इन इच्छाओं से हर कोई ग्रसित है, देवता भी। तो हम आम लोग मनुष्य तो इससे फिर ग्रसित होना स्वाभाविक बात है और इससे परेशान भी रहेंगे। फिर मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे कर सकते हैं? इसलिए इन सब में केवल आत्मवेत्ता के पास ही इतनी सामर्थ्य है कि वह अपनी इच्छा अनिच्छा का परित्याग कर सके। इसके अलावा किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसका परित्याग करेगा, वो है आत्मवेत्ता। इसलिए छोड़ने से ज्ञान की उपलब्ध नहीं होती, अपितु ज्ञान की स्थिति में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो आसार है वो अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञानी जनक के सत्य प्रतिज्ञा का यही सार है कि प्राप्त करना ही नियम है, त्यागना नहीं। क्या छोड़ना है क्या पाना है ये ज्ञानी स्वविवेक से निर्धारित करता है। त्यागना नहीं है, प्राप्त करना है। जैसे कि आप किसी वस्तु के लिए जो है बहुत परेशान रहते हैं और जब वो वस्तु मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पुरानी चीजें त्याग देते हैं। तो उसी प्रकार जब वो प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है? ज्ञान। जब वो प्राप्त हो जाएगा तो आपको ये छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तात्पर्य यह है कि प्राप्त जो हो रहा है उसके प्रति अपने आप को सजग रखना है। और जो ज्ञानी होते हैं उन्हें क्या चाहिए और क्या ना चाहिए उनका जो है वो स्वविवेक से निर्धारित करते हैं। आत्मानं द्वयं कश्चित् जनाति जगदीश्वरं यद्वेति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। आत्मा, कोई विरला ही आत्मा एवं जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से अद्वैत रूप से जानता है, और जो ऐसा है उससे कहीं भी किसी से कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता। ये आत्मा और जगत के स्वामी ईश्वर को कोई विरला ही व्यक्ति समझ पाता है और जान पाता है। जनक कहते हैं इस जगत में चेहरे पर दूसरा चेहरा लगातार कई लोग अपने आप को ज्ञानी कहते फिरते हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लेकर, कोई त्रिशूल लेकर, कोई खप्पर और कोई खोपड़ी लेकर, कोई तिलक छापा लगाकर, कोई धूनी रमाते हुए, कोई पंच अग्नि तप करते हुए, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, न जाने किस किस वेश और स्वरूपों में देखा जाता है। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव इत्यादि। लेकिन इनमें कोई विरला ही आत्मा को अविभाजित जानता है कि आत्मा एक है
और यह सारा संसार उसी का विस्तारित रूप है। जब कोई विरला व्यक्ति इसको प्राप्त करता है, आत्मा को जानता है, समझता है, और हम अक्सर इस संसार में रहते हुए गलत चीजों को जो है हम समझ लेते हैं कि यही ज्ञानी है। जैसे कि नंग धड़ंग कोई हो गया, कोई चिमटा लेहे घूम रहा है, कोई त्रिशूल लेहे घूम रहा है। आप अक्सर देखेंगे लोग ऐसे बहुत सारे दिख जाएंगे, और वो कितने विषयी हैं, क्योंकि उनको वो आनंद और वो सुख मिला नहीं और वो न प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा जो है बन गए। कोई खप्पर लिए है, कोई खोपड़ी लिए है, कोई तिलक छापा ही लगाए है, देखो पूरा माथा रंगे होते हैं लाल पीला चंदन से, और अपने आप को पंडित बताते हैं। क्या है ये? कोई धूनी रमाए हुए है, कोई पंच अग्नि तप करा हुआ, कोई घंटा घड़ियाल बजा रहा है। ये सब कुछ जो है आडंबर है, क्योंकि जिसको ये बात का बोध हो गया कि आत्मा सिर्फ है और उस आत्मा का ही जो स्वरूप है वही परमात्मा से मिलन का है, बाकी तो फिर आप कितना भी आडंबर करिए, कितना पाखंड करिए। क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो विषयी पुरुष है वो तो इस संसार में रहते हुए विषय का भोग करता हुआ एक दिन मर जाता है, लेकिन जो लोग इस स्थिति को जाते हैं उनकी जिंदगी और दुर्गत हो जाती है, उनके और मुश्किलात बढ़ते हैं, और फिर वो उस स्थिति से वापस आ नहीं पाते, इसलिए उसी स्थिति में उनको जो है वो नरक की अनुभूति होती है। आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए और उसकी अंतरात्मा से पूछिए कि वो क्या महसूस कर रहा है। चूंकि कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो है उसको वहां पे धकेल गया। वही आत्मा ईश्वर है, उसी से संसार है। संसार व आत्मा और ईश्वर अलग अलग नहीं है। संसार और आत्मा और ईश्वर अलग अलग नहीं है, ये सब एक है। जगत और जगत की रचना करने वाला भिन्न नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है, और ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी अन्य के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भी भय नहीं होता, किसी का भी कोई भय नहीं, क्योंकि वह मन और अहंकार से ऊपर उठ चुका है। किसी का भी भय नहीं, क्योंकि वो मन और अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय तो द्वैत के कारण होता है। जो आप डरे रहते हैं, जो आप परेशान रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि बॉस किस दिन आपको हटा के फेंक देगा। ये सबके जो भी आपके भय हैं, डर है, बस इसका यही कारण है कि आप द्वैत की स्थिति में हैं। आप इस संसार को, उस परमात्मा को अलग समझते हैं। अध्यात्म में भय की उपस्थिति नहीं होती। राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सारगर्भित रूप में महर्षि अष्टावक्र को दिया। तो इससे आप अब ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि हमारा इन विषय वस्तुओं के प्रति लिपटे रहना और उस आत्मा को जानना, ये कुछ बात तो है। हमारी मुश्किल पता क्या है कि हम सदैव बेहोशी में रहते हैं। जो समय जो करना होता है वो करते नहीं, वो कुछ और कर रहे होते उस समय। आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो जब तक आप खाना खाइए होश में खाइए, एक एक कवर का जो है आपको याद रहे, एक एक कवर आपके मुंह में कैसे पड़ा, आपने उसको कैसे चबाया, कैसे उसको जो है अंदर ले गए, ये हर एक प्रोसेस आपको जीना है। हर एक स्थिति में उसी प्रेजेंट में रहना है, उसी वर्तमान में रहना है, उसको महसूस करना है। खाना आप खा रहे हैं, मन आपका है कि हम कौन गाड़ी खरीदी, मन आपका कहीं और लगा हुआ है। तो आपका आपका शरीर आपके मन से जो है अलग रहता है, और जब ये मन आपका शरीर से अलग रहता है तब जो है आप उस मन के खिलाफ, उस शरीर के विपरीत जो है काम करते हैं, और जब विपरीत काम होता है तब जो है वो आपके एनर्जी को ड्रेन करता है, आपकी एनर्जी खत्म करता है और आप जल्दी थक जाते हैं। जिसने कर्म को खेल बना लिया उसके लिए कोई थकान नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, और जिसने खेल को कर्म बना लिया उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो सारे काम थकाऊ पूर्ण करेगा, बिल्कुल थका सा हुआ होगा। जैसे क्या होता है, आप देखिए खेलने जब जाते हैं तो आप कितना भी खेल लीजिए,
कितनी भी एनर्जी जो है वहां पे जाके कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अपने आप को जो है पाएंगे कि आप एनर्जेटिक हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका मन और शरीर साथ में था। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आप काम करने बैठते हैं, तब आपका शरीर तो वहां पे होता है, लेकिन जो मन है वो वहां टिकता ही नहीं, वो गायब हो गया। मन है ही नहीं आपके साथ। और जब मन है ही नहीं, तब फिर वो जो है बहुत सारे इसी तरीके के आपको थकान महसूस कराता है, आपको एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, क्योंकि आपका उस काम में मन ही नहीं लग रहा है, मन तो कहीं और बैठा हुआ है। तो ये प्रमुख कारण है। अब समझते हैं कि और क्या कह रहे हैं अष्टावक्र। नाते संगो अस्ति केनापि के किम शुद्ध रहस्य कुमिक्षसी संघात विलयम कुर्वन्न एवमेव लयम व्रज। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा किसी से किसी प्रकार का कोई संग नहीं है, क्योंकि तुम शुद्ध हो। तब फिर किसका त्याग, किस तरह शरीर के अहंकार को छोड़ते हुए मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्त की अनुभूति करो। अब इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अष्टावक्र क्या कहना चाहते हैं। राजा जनक के उत्तर को सुनकर महर्षि अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो अनुभव हुआ है और जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की है वो आत्म अनुभूति है, वो आत्म अनुभूति की प्रतीत नहीं है। आत्म अनुभूति से उपलब्ध होने वाला आश्चर्यमय आनंद थामे नहीं थम रहा जनक से। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जब आत्म अनुभूति होती है तब कैसा प्रतीत होता है। जिस समय पूनम की चांद की किरणें समुद्र की लहरों को उछालती हैं, उसी समय ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा। कुछ ऐसी स्थिति जनक की है। जनक को जब प्राप्त हो गया, कनेक्ट हो गए भगवान से, मजा आ रहा है। और जब मजा आ रहा है तो बस फिर क्या पूछना। अतः अब इस प्रकरण में अष्टावक्र जनक को मोक्ष का उपदेश कराते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की अवस्था में तूने जान लिया कि तू शुद्ध चेतन मात्र आत्मा है, तेरा कोई भी संगी साथी नहीं है, तुम अकेला है, फिर तू किसका त्याग करना चाहता है? त्याग उसका किया जाता है जिससे तू अपना मानता हो, परंतु जो तुम्हारा है ही नहीं उसका त्याग तुम कैसे कर सकते हो? ये सब जिसे तुम अपना मान बैठे हो वो मात्र देह अभिमान के कारण है। देह अभिमान के कारण ही यह जगत अनंत शरीरों वाला प्रतीत होता है, और मनुष्यों में जो आपसी संबंध हैं वे सब देह अभिमान के कारण ही दिखाई देते हैं। ये हमारे फलाने हैं, ये हमारे ये है, हमारे ये वो है, हमारे ये वो है। ये सब तभी होता है जब आप इस शारीरिक अवस्था में हैं। जब ये आप शारीरिक अवस्था में रहेंगे तभी आपको ये महसूस होगा कि यार ये हमारे भैया ये है। तो इस देह अभिमान के कारण ही आत्माओं में भी अंतर दिखलाई पड़ता है कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्माएं हैं। शरीर अनंत है इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। ये तेरा मेरा अपना पराया इत्यादि के सारे भेद भी देह अभिमान के कारण ही हैं। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ जाते हैं। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये इसका है, वो उसका है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मात्र देह अभिमान के कारण होता है। इसी देह अभिमान के कारण व्यक्ति पदार्थों को अपना समझकर दान करते हैं, उनका परित्याग करते हैं। ये मोह, लालच, ममता इत्यादि भी देह अभिमान के कारण है। मोह हो गया, किसी से भी लालच हो गया, और जो ममता है ये सब देह अभिमान के कारण ही होता है। ये धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि का परित्याग करने से कुछ भी नहीं होगा। शरीर का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। आप चाहे जो भी त्याग दो, धन त्याग दो, दौलत त्याग दो, महल, स्त्री, पुरुष, पुत्र, संबंधी सभी को परित्याग कर दो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। शरीर का जो अहंकार है वो त्यागना जरूरी है। आपको, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको इस बात का अहंकार है कि बस हम ही जो हैं वो हैं, तो इससे जो है सबसे बड़ा ये बंधन है। इसको यदि त्याग दिया तो मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। इस अहंकार को, इस अभिमान को त्यागोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये देह अभिमान ही अज्ञान है। दीपक जल जाने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो है ही नहीं उसको त्यागना क्या।
दीपक जल गया तो अंधकार खत्म, अंधकार खत्म तो फिर क्या त्यागना। देह अभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रम हो गया था कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देह अभिमान का भ्रम समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। अतएव तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। इस देह अभिमान को मिटाकर ही मोक्ष हो सकते हो, अन्यथा और कोई अभिमान नहीं है। अपने अहंकार को मारना होगा। आप देखिए, आप अहंकारित बहुत छोटे छोटे चीजों पे हो जाते हैं। हमारे पास ये है भैया, पूरे साल करें तब वो ना कर पाए। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमूव दीज थिंग्स। ये तुच्छ चीजें कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर अहंकारित हैं। आप एक गाड़ी ले आए, अब आपके पड़ोस में किसी के पास गाड़ी नहीं ना, अब फूले हुए हैं आप कि मना इनके जीवन बीत गए, हम जो है जवानी में गाड़ी ले आओ। अब भैया जो है वह हमें चाचा देख के जरन जा रहे हैं। तो ये स्थितियां ये बताती हैं कि आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और आपकी जो बुद्धि का स्तर है वो किस दायरे तक सीमित है, ये आपके अहंकार ही बताते हैं। आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लाना होगा। आपको अपने स्वभाव में एक सरलता लाना होगा, प्रिय होना होगा। ऐंठे हैं, अपने आप पे ऐंठे हैं कि पता नहीं किस बात का जो है ऐंठ है। तो ये ऐंठ जो है खत्म करनी है, ये ऐंठ जो है समाप्त करना है। आपको वो पोलाइटनेस, वो विनम्रता आपके स्वभाव में लेके आना है, और ये स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बलपूर्वक करने गए, अगर आप उसको जबरदस्ती करने गए, तो वो फिर मौका पाते ही वो गायब हो जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव को जब स्वच्छ और पवित्र बनाएंगे, तब वो जो है आपके साथ में आपके द्वारा परिवर्तित होगा, आप देख पाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस अष्टावक्र गीता की धारा में आप गोते लगा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, और हमारा आपका जो ये संवाद है, वार्ता है, इससे आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मैंने तो इसको समझा, जाना, इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। और जब मैंने इसको समझा तो मैंने यही सोचा कि इसको जो है हम आप सभी के साथ जो है शेयर करें, क्योंकि इसमें वो ज्ञान है, वो सच्चाई है, जिससे हम अपरिचित होते हैं और हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहते हैं। और अगर ऐसे सूत्र दिए हों तो ये सूत्र, ये बातें हमारे उस प्रश्नों का उत्तर जो है आसानी से दे देते हैं, और हमारा जीवन जो है बहुत सरल और सुगम हो जाता है। खैर, जीवन तो चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है, लेकिन उसको अगर हम समझ गए तो हम परेशान होने से बच जाते हैं। हमारे अंदर वो मैच्योरिटी, हमारे अंदर वो दृढ़ता, वो संकल्प, वो उम्मीद आ जाती है कि जीवन में कैसी चीजें होंगी और सत्य क्या है। और ये सत्य की प्राप्ति जब हो जाती है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप डरते नहीं। और इन सब बातों से इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन उनके मन में भी ये प्रश्न उठते हैं, वो भी चीजों से डरते हैं, जानते नहीं। तो उन तक भी जो है ये बातें आप ले जाइए और उनको दिखाइए, समझाइए और बताइए, क्योंकि हमारे आपके द्वारा ही इस प्रयास से हम सभी तक पहुंच सकेंगे, और जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अपरिचित हैं, उन्हें हम वो दे सकेंगे। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने जीवन में एक सार्थकता, एक सही दिशा को पकड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, और समृद्धि के रास्ते में अपने आप को संजो रहे होंगे। अगले एपिसोड में ऐसी ही बातों को लेके हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।